जय हिंद बच्चों, मैग्नेटिज्म की इस नए सीरीज में आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण, इसकी हमें गणना करनी है। तो हम पहले ये देख लेते हैं इसको बनाते कैसे हैं। अच्छा, इसको बनाने के लिए इसमें चुंबक का दो पोल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल लेते हैं। इसको बनाने के लिए इसमें एक चुंबक का एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल लेते हैं। इसके बीच में एक आयताकार कुंडली रखी गई है। आयताकार कुंडली है PQRS। इसमें I एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसकी लंबाई A है, इसकी लंबाई B है, इसकी भी लंबाई A होगी और इसकी भी लंबाई कितनी होगी, B होगी। तो एक आयताकार कुंडली है जिसमें I एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसे एक चुंबकीय क्षेत्र N तथा S के बीच में रखा गया है और इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा। चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से होगा। और कुंडली में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अच्छा, हम ये जानते हैं कि यदि कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक पर बल लगाता है और वो बल का मान होता है F = IVL sin थीटा। IVL sin थीटा। तो यदि हम कुंडली के इस वाले भाग PQ भाग पर बल निकालें और RS भाग QR भाग पर और RS भाग पर और PS भाग पर, अब यदि हम कुंडली के PQ भाग पर तो लगने वाले बल का मान कितना होगा, IVL sin थीटा। अब हम कुंडली के PQ भाग पर लगने वाले बल का मान निकालेंगे। QR भाग पर लगने वाले बल का मान निकालेंगे और RS भाग पर लगने वाले बल का मान निकालेंगे इसी वाले फार्मूला की सहायता से। तो आयताकार कुंडली PQRS, आयताकार कुंडली PQRS एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के ऊपर बल आरोपित करता है या बल लगाता है। तो कुंडली के
पी क्यू भाग पर लगने वाला बल एफ पी क्यू बराबर, सूत्र होता है आई वी एल साइन थीटा, आई वी एल साइन थीटा। कुंडली में प्रवाहित धारा आई है, बी क्या है, जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो बी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, इसकी लंबाई कितना है स्मॉल ए, और इनटू साइन थीटा, यही वाला फार्मूला लगाए हैं, एफ बराबर आई वी एल साइन थीटा। आई क्या है कुंडली में प्रवाहित धारा, बी क्या है जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, एल क्या है लंबाई, इसमें पी क्यू भुजा की जो लंबाई है वो ए है, और साइन थीटा, थीटा जो है वो करंट, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। तो इसका डायरेक्शन ऐसे है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना है, थीटा है 90 डिग्री। तो एफ पी क्यू बराबर आई बी ए। इसी प्रकार कुंडली के भाग क्यू आर पर लगने वाला बल, क्यू आर पर लगने वाला बल ये होगा एफ क्यू आर इक्वल टू क्या होता है, आई वी एल साइन थीटा। आई चुंबकीय क्षेत्र है बी और लंबाई है स्मॉल वी इंटू साइन। अच्छा थीटा देखा जाए तो करंट का डायरेक्शन और चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन दोनों सेम है, थीटा यहाँ पे 0 होगा। इस प्रकार एफ क्यू आर बराबर क्या होगा, 0। एफ क्यू आर का मान क्या होगा, 0 होगा। तो एफ पी क्यू आई वी ए और एफ क्यू आर क्या होगा, 0। अब हम आर एस भाग पे देख लेते हैं कितना बल लगता है। हम इसे यहां लिख लेते हैं, एफ पी क्यू दिया है, एफ पी क्यू का मान है आई बी ए और एफ क्यू आर का मान दिया है 0। एफ पी क्यू का मान दिया है आई बी ए और क्यू आर का मान कितना है 0, ये हम निकाल चुके हैं। अब हम आर एस भाग पर देखते हैं कितना बल लगता है। तो कुंडली के आर एस भाग पर लगने वाला बल एफ आर एस इक्वल टू आई, चुंबकीय क्षेत्र है कैपिटल बी और लंबाई है स्मॉल ए इंटू साइन थीटा। थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ये है और चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, थीटा 90 डिग्री है। तो एफ आर एस बराबर क्या होगा, आई कैपिटल बी स्मॉल ए। ये आर एस भाग पर लगने वाला बल है। तो एफ आर एस कितना है, आई वी। अच्छा ये देखा जाए तो जितना बल पी क्यू भाग पर लग रहा है उतना ही बल आर एस भाग पर लग रहा है। अब हम यदि पी एस भाग पर निकालें तो एफ पी एस इक्वल टू होगा एफ पी एस आई बी, अच्छा लंबाई कितना है, लंबाई बी है, इंटू साइन थीटा कितना है, करंट इस डायरेक्शन में है और चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, तो थीटा यहाँ पे 180 होगा और साइन 180 अंश का मान 0 होता है। तो यह पी एस इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो कुंडली के ना तो इस भाग पर बल लगेगा ना तो इस भाग पर बल लगेगा, कुंडली के पी क्यू भाग पर बल लग रहा है और आर एस भाग पर बल लग रहा है। अब हमें ये देखना है इस बल का डायरेक्शन क्या है। तो बल का डायरेक्शन या दिशा निकालने के लिए हम बताए थे, जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है उस तरफ हाथ करेंगे, जिधर चुंबकीय क्षेत्र है हाथ को मोड़ेंगे, अंगूठा दिखाएगा बल की दिशा। तो करंट P से Q की तरफ करंट ऊपर फ्लो हो रहा है तो करंट की तरफ हाथ किए, और चुंबकीय क्षेत्र सामने है तो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ हाथ मोड़ा है, और अंगूठा दिखाएगा बल की दिशा, तो अंगूठा अंदर की तरफ दिखा रहा है। तो PQ भाग पर जो बल लग रहा है वो किधर लग रहा है, अंदर की तरफ। इसी प्रकार यदि हम RS भाग पर निकालें तो RS भाग में करंट इस प्रकार फ्लो हो रहा है, करंट
नीचे फ्लो हो रहा है, हाथ जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर कर्ल करना है तो हाथ इधर कर्ल होगा, अंगूठा दिखाएगा बल की दिशा, तो अंगूठा सामने दिखा रहा है, मतलब आरएस भाग पर जो बल लग रहा है वो सामने की तरफ है, इस प्रकार एफ आर एस। अब ये देखा जाए तो ये पी क्यू भाग पर लगने वाला बल और आर एस भाग पर लगने वाला बल परिमाण में समान है परंतु दिशा में विपरीत है, तो इस प्रकार नेट फोर्स इस पे क्या होगा, 0 होगा। तो कुंडली के भाग पी क्यू तथा आर एस पर लगने वाला बल परिमाण में बराबर होगा, आर एस पर लगने वाला बल परिमाण में बराबर है परंतु दिशा में विपरीत है। दिशा में विपरीत हैं, अतः एफ नेट क्या होगा, एफ नेट होगा 0, क्योंकि हमें पता है जब दो सदिश परिमाण में बराबर हो दिशा में विपरीत हो तो उनका परिणामी क्या होगा, 0। ये जितना बल से इधर पीछे की तरफ कुंडली को ले जाएगा ये उतना बल से आगे की तरफ ले जाएगा, ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और कुंडली के क्यू आर तथा पी एस पे किसी प्रकार का कोई बल नहीं लग रहा है। अच्छा, इन दोनों बल की क्रिया रेखा अलग अलग है, इस बल की क्रिया रेखा यदि इसे बनाया जाए ये एक आयताकार कुंडली है, इस पे बल इस प्रकार लग रहा है, एक ये आयताकार कुंडली है, इस पे इस वाले कुंडली पे बल इस प्रकार लग रहा है, इस प्रकार बल लग रहा है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, इस प्रकार से बल लग रहा है। तो दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, परंतु इन दोनों बल की क्रिया रेखा अलग अलग है। इस बल की जो क्रिया रेखा है वो ये है और जबकि इस बल की जो क्रिया रेखा है वो ये है। तो दोनों बल की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण इसमें क्या उत्पन्न होता है, टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, जिसकी हमें गणना करनी है। दोनों बल की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण इसमें आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिस आघूर्ण की हमें गणना करनी है। इसे हम लिख लेते हैं, नेट बल तो 0 है परंतु दोनों बल की क्रिया रेखा अलग अलग है, जिसके कारण इसमें आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अतः बल आघूर्ण टाउ बराबर उत्पन्न हो जाता है। अतः बल आघूर्ण टाउ बराबर ये होगा IAB साइन थीटा, अतः बल आघूर्ण टाउ बराबर सूत्र होता है टाउ बराबर बल गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच, की लंबवत दूरी। तो टाउ इक्वल टू बल का मान कितना है, अच्छा दोनों बल समान है परिमाण में, तो चाहे ये रखे चाहे वो रखे दोनों बराबर हैं,
तो आई बी ए, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी देखा जाए तो ये है कुंडली, इधर बल लग रहा है और इधर बल लग रहा है। यदि हम 2D में दिखाएं तो इसके इस वाले कुंडली के भाग पर जो एफ पी क्यू है वो अंदर की तरफ लग रहा है, एफ पी क्यू अंदर की तरफ लग रहा है, और एफ आर एस जो है वो बाहर की तरफ लग रहा है, और दोनों के बीच की दूरी ये देखा जाए कितना है बी। ये इस बल की क्रिया रेखा है और ये इस बल की क्रिया रेखा है, तो दोनों बल की क्रिया रेखा के बीच जो लंबवत दूरी है वो है स्मॉल बी। यहाँ होगा स्मॉल बी, तो टाउ इक्वल टू आएगा आई बी स्मॉल ए स्मॉल बी। अच्छा, स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है वो इन दोनों कुंडली का जो लंबाई है उसका गुणनफल है, लंबाई और चौड़ाई का। हमें पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई इसका ए है, चौड़ाई इसका बी है। जो ए बी है ये कुंडली का क्षेत्रफल हो जाएगा। टाउ बराबर आई कैपिटल ए कैपिटल बी, जहां ए क्या है कुंडली का क्षेत्रफल, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, आई क्या है जो धारा कुंडली में प्रवाहित हो रही है, और लंबवत दूरी इसमें कितना है बी। बी को हम यहाँ रखे हैं, तो ए और बी जो है वो कुंडली का क्षेत्रफल है, ए गुणे बी, और क्षेत्रफल को हम लिखे हैं कैपिटल ए से। तो टाउ बराबर क्या आ गया, टाउ बराबर आया है आई ए बी। इतना बल आघूर्ण कुंडली पर लगेगा जिसके कारण कुंडली क्या होगी, कुंडली घूमेगी। जहां ए क्या है कुंडली का क्षेत्रफल। अच्छा, कुंडली का आकार त्रिभुजाकार भी हो सकता है और वर्गाकार भी हो सकता है, तो कुंडली का आकार अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कुंडली का आकार आयताकार ही हो। तो ये जो है वो कुंडली का क्षेत्रफल है, बी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, आई कुंडली में प्रवाहित धारा है, आई क्या है कुंडली में धारा है। तो यदि कोई कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो कुंडली पर बल आघूर्ण लगता है, वो बल आघूर्ण कितना होगा, टाउ बराबर आई ए बी। तो अगर कोई कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा, टाउ बराबर आई ए बी। अच्छा, अब हम कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पे रखते हैं तो देखते हैं कि उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा। कुंडली को अब हम चुंबकीय क्षेत्र में कैसे रखेंगे, थीटा कोण पर। ये चुंबक है, चुंबक का ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। आपकी कुंडली इसमें थीटा कोण पर रखी गई है। ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S। धारा वही है आई एम्पियर की धारा, इसकी लंबाई वही है ए बी। अगर देखा जाए तो कुंडली इस प्रकार अगर देखा जाए तो कुंडली इस बार ऐसे रखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र सामने है, ये है चुंबकीय क्षेत्र B, और इसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इसका कुंडली ऐसे रखी है तो एरिया वेक्टर जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर के साथ चुंबकीय क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच जो कोण है वो कितना है, थीटा। ये क्या है, एरिया वेक्टर। तो इस बार कुंडली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से रखा गया है। तो इस स्थिति में अगर निकाला जाए तो एफ पी क्यू जो होगा, एफ पी क्यू वो होगा आई स्मॉल ए कैपिटल बी, और एफ क्यू आर पर भी लगने वाला बल मान होगा 0। तो एफ क्यू आर 0 होगा, और एफ आर एस पर भी बल का मान उतना ही होगा, आई ए कैपिटल बी, और एफ
यस, पी पे भी बल का मान क्या होगा, शून्य होगा। दोनों बल परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो ये, परंतु इन दोनों, ये दोनों बल एफ पी क्यू और एफ आर एस परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। लेकिन इन दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण इसमें टॉर्क उत्पन्न होता है। अब हमें टॉर्क ही निकालना है। अब इसमें डिफरेंस ये है कि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बदल जाएगा। हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है। बल का मान वही होगा, बल का मान वही होगा जो पहले था। यदि हम आघूर्ण निकालें, बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण टाउ बराबर होगा बल गुणे लंबवत दूरी। ये लंबवत दूरी जो है दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच है, लंबवत दूरी। अच्छा, बल का मान तो वही है, आई स्मॉल ए कैपिटल बी। अब हम देख लेते हैं लंबवत दूरी क्या है। अच्छा, लंबवत दूरी निकालने के लिए इस बार कुंडली सीधा ना रख के कुंडली ऐसे रखा गया है, ऐसे कुंडली ऐसे रखा गया है। ये Q है और ये क्या है, R। इस पे बल इधर लग रहा है, इस पे बल इधर लग रहा है एफ पी क्यू, और इस पे बल इधर लग रहा है एफ आर एस, एफ आर एस। ये इसका सेंटर पॉइंट है। अच्छा, जो चुंबकीय क्षेत्र देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ये है चुंबकीय क्षेत्र, ये होगा इसका एरिया वेक्टर ए, और कोण कितना है, कोण है थीटा। अच्छा, जो लंबवत दूरी है वो लंबवत दूरी हमें यही चाहिए। इसे हम यदि यम माने और इसे यन माने, यही जो यम यन है यही क्या है, लंबवत दूरी है। तो हमें यम यन का मान निकालना है, इसे हम मान लेते हैं ओ है। अच्छा, ये कोण थीटा है, तो इसके साथ जो एरिया वेक्टर होगा 90 डिग्री होगा, ये कोण होगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अच्छा, Q से O तक जो लंबाई है वो है b/2, और O से जो R की लंबाई है कितना है, b/2। क्योंकि टोटल O से Q से R तक जो दूरी है, Q से जो R तक लंबाई है वो कितना है, b। तो आधा होगा b/2 और आधा होगा b/2। यदि हम इसका घटक लें, b/2 का इधर घटक लें तो ये होगा b/2, ये होगा b/2 cos थीटा, कोण की तरफ cos थीटा होता है। और इसका यदि हम इधर घटक लें, ये होगा b/2 cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा। तो यम से O तक जो डिस्टेंस आया है वो है b/2 cos 90 माइनस थीटा, और O से जो यन तक डिस्टेंस आया है वो आया है b/2 cos थीटा, नहीं होगा, ये होगा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। अब यदि हम जोड़ लें इसे, कहाँ पे जोड़े, यहाँ पे जोड़ लेते हैं। यम एन इक्वल टू होगा यम ओ और प्लस ओ एन। यम ओ कितना है, यम ओ b/2 cos 90 माइनस थीटा, प्लस ये होगा b/2 cos 90 माइनस थीटा, b/2 cos 90 माइनस थीटा, ये होगा साइन थीटा, प्लस b/2 cos 90 माइनस थीटा, ये होगा साइन थीटा। b/2 साइन थीटा, b/2 साइन थीटा यदि हम जोड़ेंगे तो ये आएगा b साइन थीटा। तो लंबवत दूरी कितना आ गया, b साइन थीटा। बस ये ध्यान रहे, थीटा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र और एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। यहाँ पे दूरी, लंबवत दूरी होगा mn, और mn का मान कितना है, b साइन थीटा। तो टाउ बराबर होगा आई स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल बी साइन थीटा, और स्मॉल ए स्मॉल बी एक आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल है। तो टाउ इक्वल टू आएगा आई कैपिटल ए कैपिटल बी साइन थीटा। तो यदि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से रखा गया है तो इस पर लगने वाले बलाघूर्ण का मान कितना होगा, टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा। तो जैसे जैसे थीटा का मान बदलेगा
वैसे वैसे टॉर्क भी बदलेगा। ये ध्यान रहे, ये चित्र काफी इंपॉर्टेंट है, इसी की सहायता से हम डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो टाउ इक्वल टू क्या आ गया, आई ए बी साइन थीटा, जहां थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण। अब हम इस फार्मूले से संबंधित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये जो हम डिस्टेंस निकाले हैं, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो m से लेके n तक होगा। तो ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र एकदम सीधा है, चुंबकीय क्षेत्र एरिया वेक्टर के साथ थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, तो ये कोण होगा यहां से यहां तक कोण 90 डिग्री होगा, 90 में से ये थीटा निकाल दिया जाए तो 90 माइनस थीटा होगा। ये डिस्टेंस b/2 है, ये भी डिस्टेंस कितना है b/2। यदि हम b/2 का इधर घटक लें ओ एन की तरफ, तो ये होगा b/2 cos 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार यदि हम b/2 का यम ओ की तरफ घटक लें तो ये होगा b/2 cos 90 माइनस थीटा। अब यदि हम दोनों को जोड़ें तो b/2 cos 90 माइनस थीटा प्लस b/2 cos 90 माइनस थीटा, b/2 cos 90 माइनस थीटा होगा sin थीटा प्लस b/2 sin थीटा। यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, b sin थीटा। यहाँ पे रखे हैं b sin थीटा, लंबवत दूरी कितना रखे हैं, b sin थीटा। अब हम b को a के साथ में लिखे हैं, तो आई ए बी कैपिटल बी साइन थीटा, स्मॉल ए और स्मॉल बी का जो मल्टीपल है वो कुंडली का क्या होगा, एरिया, क्षेत्रफल। तो टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा। इसमें ये ध्यान रहे कि जो थीटा है वो क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। अच्छा, ये जो हम बात किए हैं ये प्रॉपर एक कुंडली के लिए है, इसमें वायर के जो है, तार के जो है एक फेरे हैं। यदि कुंडली के n फेरे हों, यदि कुंडली में n फेरे हों तो बल आघूर्ण, अच्छा एक फेरा के लिए जो था वो आई ए बी साइन थीटा था, तो n फेरा के लिए कितना हो जाएगा, n आई ए बी साइन थीटा। जैसे एक पेन की कीमत यदि 2 रुपए है तो 4 पेन की कीमत क्या होगा, 2 गुणे 4। तो एक कुंडली के ऊपर लगने वाला बल आघूर्ण था आई ए बी साइन थीटा, तो यदि फेरों की संख्या n हो तो बल आघूर्ण होगा n आई ए बी साइन थीटा, जहां थीटा क्या है, जहां थीटा चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण है, चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। बीच का कोण है। बाकी ए कुंडली क्षेत्रफल है, बी क्या है, जिस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली रखा गया है, एन क्या है, फेरों की संख्या। अब हम इस फार्मूले से संबंधित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस फार्मूले से संबंधित टाउ बराबर एन आई ए बी से संबंधित ये पहला क्वेश्चन है। किसी कुंडली में फेरों की संख्या 20 है तथा इसका क्षेत्रफल 800 mm स्क्वायर है, मिलीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका तल 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा हो तो उसमें 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाने पर उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। n बराबर दिया है 20, क्षेत्रफल दिया है 800 मिमी स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं, यदि मीटर में बदले तो 800 गुणे 10 की घात -3 मीटर का होल स्क्वायर, ये होगा 800 गुणे 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। आई का मान दिया है 0.5 एम्पियर। तो पूछा है बल आघूर्ण का मान। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया है, बी बराबर दिया है 0.3 टेस्ला।
फेरों की संख्या 20 है, क्षेत्रफल 800 mm स्क्वायर। यदि हम इसे मीटर में बदलें तो 800 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर होगा। आई 0.5 एम्पियर, टाउ का मान निकालना है और चुंबकीय क्षेत्र दिया है 0.3 टेस्ला। अच्छा, बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। तो टाउ बराबर एन का मान है 20, आई का मान कितना है 0.5, ए का मान है 800 × 10⁻⁻6, बी का मान है 0.3 और थीटा कितना है, अच्छा थीटा इसमें 90 डिग्री है। थीटा कितना है 90 डिग्री, क्योंकि कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखी है। जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगी तो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण कितना होगा 90 डिग्री, ऐसे रखा है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, कुंडली इस प्रकार से रखी गई है, इसके पैरेलल में ऐसे इसके समांतर रखा गया है। एरिया वेक्टर इधर होगा और चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार है। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो टाउ बराबर, यदि हम इसे सॉल्व करें तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 10 और × 0.5 × 8 को लिख सकते हैं 8 × 10⁻²। 100 को हम या ऐसे लिख लेते हैं 8 × 100 लिख सकते हैं 10⁻⁻6 और साइन 90 का मान 1 होगा 0.3। तो टाउ बराबर 10 से 0.5 में गुणा होगा 5 आएगा और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 × 8। 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻² × 10⁻⁻6 और × 0.3। तो टाउ बराबर 0.3 का 10 में गुणा करेंगे तो 3 होगा × 8 × 10⁻, इसे हम लिख सकते हैं 2-6। तो टाउ बराबर 8 × 24 × 10⁻, 2 में से 6 गया -4। यदि हम इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखें तो 0.1 अंक इधर आएगा तो टाउ इक्वल टू आएगा 2.4 × 10⁻। अगर दशमलव इधर खिसकाएंगे लेफ्ट साइड में तो उसमें एक ऐड होगा 10⁻⁻4 + 1। तो टाउ इक्वल टू 2.4 × 10⁻⁻3 और बल आघूर्ण का मात्रक होता है N/मीटर। तो टाउ बराबर NIAB से संबंधित ये वाला क्वेश्चन था। तो ये वाला क्वेश्चन टाउ बराबर NIAB पे था। अच्छा, इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वाले टॉपिक की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर चल कुंडली धारा मापी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसी सिद्धांत पे काम करता है जिस सिद्धांत में हम ये वाला फार्मूला निकाले हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई धारावाही कुंडली रखी है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा, टाउ बराबर NIAB। इस फार्मूले का उपयोग हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।